धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, मैं आज एक खोजपूर्ण बातों को आप लोगों के सामने में रखने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को भी चिंतन और विचार करना है। यह आज अरबी हिजरी सन के मुताबिक 11 जिलहज है। जिलहज महीने का नाम है और हिजरी सन है 1442। 1442 की आज ईद उल जुहा का मनाया जा रहा है, जबकि 10 तारीख को मनाया जाना चाहिए। ईद उल फित्र जिस दिन होता है, यानी जो शव्वाल का पहला तारीख है, शव्वाल के पहले तारीख से लेकर के 2 महीना 10वां दिन जिलहज का दिन होता है। खैर, किसी दिन भी मनाए, हमें क्या है। लेकिन ये ईद उल जुहा क्या है, ईद उल अज़हा क्या है, या बकरीद क्या है, कुर्बानी वाला ईद क्या है, उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल रहा हूँ। विशेषकर आज इसी ईद के अवसर पर। इसमें संपूर्ण कुरान में और इस्लाम जगत वालों की मान्यता है कि अल्लाह सब कुछ जानता है। अल्लाह सब कुछ जानता है कि कुरान में अनेक जगह बताया गया है। लेकिन सही ढंग से हम अगर विचार करें तो इसी कुरान की आयतों से पता लगता है कि अल्लाह वाकई में कुछ भी नहीं जानता, जबकि उसके नामों में एक नाम या अलीम शब्द आया है। वो अलीमुन है, अलीमुन के माने जानने वाला। अब विचारनीय बात यह है कि अगर वो जानने वाला होता तो आज के दिन जो ईद उल जुहा मना रहे हैं, बकरीद मना रहे हैं, इसी दिन के लिए कहावत है कि हज़रत इब्राहीम नाम के एक पैगंबर थे जिसको खलीलुल्लाह भी कहा गया। खलील के माने होता है दोस्त, अल्लाह का दोस्त। उस इब्राहीम को अल्लाह ने ख्वाब दिखाया कि तुम्हारा प्यारा चीज़ मेरे रास्ते में कुर्बान करो। अब इसको बताया जाता है कि ये महज अल्लाह का इम्तिहान था कि इब्राहीम इस काम को अंजाम दे सकता है या नहीं, इसी आजमाने के लिए। अगर ये बात सच है कि इसे आजमाने के लिए अल्लाह ने अगर ये हुक्म दिया कि इब्राहीम इस काम को कर सकता है या नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह पहले से जानकारी नहीं रखते। जब आलिमुल गैब व शहादा कहा गया है वह रहमान रहीम, वो गैब की बातों को जानने वाला, गैब की बातों का जानने वाला, गैब की खबर को रखने वाला है, तो इब्राहीम अपने बेटे इस्माइल को कुर्बानी दे पाएंगे? क्या इसका ज्ञान अल्लाह को पहले से नहीं था? अगर अल्लाह को ये ज्ञान पहले से हुआ होता तो फिर अल्लाह इब्राहीम को इम्तिहान के लिए क्यों भेजते हैं? रही बात, आप विकिपीडिया में भी देख सकते हैं कुर्बानी क्या है, कुर्बानी का उद्देश्य क्या है, कुर्बानी किस लिए दी जाती है। ये सारा डिटेल्स में आप लोग पा जाएंगे नेट पे। नेट पर भी उपलब्ध है, किसी किताब की आवश्यकता नहीं। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि इब्राहीम को अल्लाह ने हुक्म दिया तो वो 100 ऊँट की कुर्बानी कर दी पहले, फिर भी अल्लाह को रास नहीं आया, अल्लाह को पसंद नहीं आया, और अल्लाह ने फिर चौथा दिन कुर्बानी करने के लिए हुक्म दिया। तो अपने बेटे इस्माइल को, ये शादी की हुई पत्नी के बेटे नहीं थे,
एक बादशाह ने एक दासी इनको दिया था दान में देने के लिए, दान में दिया था, जिनका नाम हाजरा था। उसी हाजरा के तरफ से संतान पैदा हुआ, उसी का नाम इस्माइल था। इसलिए इस्माइल को ज़बीहुल्लाह कहा गया है, अल्लाह के रास्ते में ज़बह होने वाला। उनकी जो शादी की हुई पत्नी थी जिनका नाम सारा था, सारा का अभी संतान हुआ ही नहीं। सारा तो बहुत बुढ़ापे में जाकर के 90 साल की आयु में जाकर के उन्होंने संतान जन्म दिया है, और वो भी बांझ महिला थी। सारा बांझ महिला थी। उस बांझ महिला को अल्लाह ने उसके बुढ़ापा में, इब्राहिम के बुढ़ापा में और सारा के बुढ़ापा में संतान जन्म दिया। और बांझ महिला का संतान जन्म होना क्यों और कैसा संभव है, मैं बहुत बार बोल रखा हूँ। लेकिन सुनिए, यहाँ कुछ मैं और आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। वो ये है कि अल्लाह अगर जानकार है, जानने वाला है, आगे से जानता है, पहले से जानता है, तो अल्लाह को ये पता नहीं चल पाया था क्या कि हाँ इब्राहिम इस काम को अंजाम दे सकता है? पहला सवाल। और वो कुर्बानी किसका दे रहा है? बेटे का, जो उसी का ही औरस जात लड़का है, उसी का ही जन्म दिया हुआ लड़का है, संतान है। और उसको बियाबान जंगल में छोड़ा है, बियाबान जंगल में छोड़ा है, ना पानी ना खाना ना कुछ। पानी के प्यास से बच्चा तड़प रहा, माँ तड़प रही है। और सफ़ा और मरवा पहाड़ों के बीच में 7 बार दौड़ लगाती, मरीचिका को देख करके, रेतीला मिट्टी को देख करके उसको पानी समझकर दौड़ने लगी, भागने लगी। और कुरान गवाह है, इन्ना सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाहि फमन हज्जल बैत औ अतमरा फला जुनह अलैहि अन यतव्वफ बिहिमा वमन ततव्वअ खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। सूरह बकर के अंदर में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है। तो अब 7 बार हाजरा ने दौड़ लगाई, और इस्माइल को जहाँ सोलाए रखी थी, इस्माइल को जहाँ लेटा रखा था, इस्माइल के पांव पटकने से वहाँ से चश्मा जारी हो गया। अब दिमाग रखने वाले, देखिए ये मजहबी यही है, मजहब यही है। मजहब वो है जो दिमाग से विचार ना किया जाए, बल्कि इंसान ना रहकर दिमागी तौर पर गुलाम बन जाए अल्लाह का। और अल्लाह का गुलाम बने कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपने दिमाग से विचार नहीं कर सकते, विचारशील विचारवान नहीं हो सकता है मुसलमान। क्योंकि मुसलमानों को अपने दिमाग से विचार करना नहीं है, अल्लाह का हुक्म मानना है, भले ही वो अल्लाह का हुक्म मानवता विरोधी क्यों ना हो। और ये मानवता विरोधी हुक्म है। जो मानवता विरोधी हुक्म किसी अल्लाह का हो, कि कोई अल्लाह किसी एक बाप के लिए कहे कि तुम्हारे बेटे को कुर्बान करो मेरे रास्ते में, तो वो अल्लाह तो हो सकता है, लेकिन परमात्मा नहीं हो सकता। कारण परमात्मा का स्वाभाविक गुण है जीवों पर दया करना। तो जीवों पर दया करना अगर परमात्मा का स्वाभाविक गुण है, और यहाँ अल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाह हुक्म दे रहे हैं कि मेरे रास्ते में कुर्बान करो तुम्हारे बेटे को, और ये अल्लाह का हुक्म है, तो मुसलमान बिना चूचरा किए, बिना दिमाग लगाए, बिना सोचे समझे, बिना विचारे बिना परखे अल्लाह का हुक्म को ही पत्थर की लकीर मान लेना। अल्लाह के हुक्म को ही पत्थर की लकीर मान करके उस पे अमल करना, तो फिर इंसान कहाँ रह गया? दिमागी तौर पर वो गुलाम बन गया। किसका? अल्लाह का। तो वही मैं बतला रहा हूँ कि ईद उल ज़ुहा पर कुर्बानी दी जाती है। ये एक ज़रिया है जिसमें बंदा अल्लाह की रज़ा हासिल करता है। देखिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करता है। अल्लाह राज़ी किससे होते हैं? कुर्बानी करने से अल्लाह राज़ी होते हैं। इसीलिए बताया जाता अल्लाह को प्यारा है कुर्बानी। अब यहाँ वैदिक संस्कृति में जीवों पर दया करने की बात आई है, और यहाँ अल्लाह को प्यारा है कुर्बानी बताया जा रहा है। पशुओं के गले में, निर्दोष पशुओं के गले में छुरी चलाने का नाम कुर्बानी है,
और ये अल्लाह की रज़ामंदी के लिए है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह को संतुष्ट करने के लिए। बेशक अल्लाह को कुर्बानी का गोश्त तो नहीं पहुंचता, कुर्बानी का गोश्त अल्लाह तक नहीं पहुंचता, न लहू पहुंचता है, बल्कि वो तो केवल कुर्बानी के पीछे बंदों की नीयत को देखता है। देखिए, बंदों के उद्देश्य को देखता है कि वो हमारे इस काम में हमारा हुक्म को तामील करता है क्या नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि दिमाग जो परमात्मा ने जो मानव को दिमाग दिया है, उस मानव वाला दिमाग से मानव विचार न करे। और यहाँ अल्लाह ने जो मुसलमानों को बताया है कि वो ये देखता है कि वो उसके नियत को देखता है, अल्लाह को पसंद आता है उसकी राह में अपना हलाल तरीके से कमाया हुआ धन को खर्च करे, जिसका नाम कुर्बानी है। अब ये सिलसिला वही उसी दिन से ही जारी हुआ, उसी दिन से ही शुरू हुआ। किस दिन से? जिस दिन से ये इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को कुर्बानी की। लेकिन मेरा कहना ये है कि कुर्बानी का मकसद क्या है। देखिए, अल्लाह के पास कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुंचता, बल्कि न खून पहुंचता है, बल्कि अल्लाह ताला बंदे की नीयत और उद्देश्य को देखता है। मतलब ये हुआ कि अल्लाह को पहले से अपने बंदों की नीयत के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, अर्थात कुर्बानी देने के बाद अल्लाह जान पाता है। क्या है कुर्बानी का इतिहास? कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पैगंबर गुजरे हैं जिन्हें ख्वाब दिखाया अल्लाह ने। अल्लाह का हुक्म हुआ कि अपने बंदे, अपने प्यारे बेटे इस्माइल को मेरे रास्ते में कुर्बान करो। अब बताइए, इस अल्लाह ने एक व्यक्ति को ख्वाब दिखाया कि तुम्हारे बेटे को मेरे रास्ते में कुर्बान करो, इससे अल्लाह को क्या स्वार्थ है, अल्लाह को क्या लाभ है, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो अल्लाह की राह में कुर्बानी कर रहे हैं। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए इम्तिहान था। अब ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए इम्तिहान था बताया जा रहा है। और इम्तिहान लेना उसको पड़ता है जो अल्पज्ञ होता है। सर्वज्ञ कभी इम्तिहान लेंगे नहीं, क्योंकि सर्वज्ञ को मालूम है कि ये कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वो पहले से ही जानकार है। ईश्वर सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, इसीलिए ईश्वर को इम्तिहान लेना नहीं है। जिसके एक तरफ थी कि अपने बेटे से मोहब्बत और एक तरफ था अल्लाह का हुक्म। देखिए, अब दुनिया वालों इसको अच्छी तरीके से समझिए। एक तरफ था बेटे की मोहब्बत और दूसरी ओर अल्लाह का हुक्म। तो बेटे की मोहब्बत से बड़ा अल्लाह का हुक्म है। अब अल्लाह का हुक्म, बेटे को कुर्बान करने के लिए क्या स्वार्थ है अल्लाह का, ये तो दुनिया वाले ही विचार करेंगे। कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म को पूरा कर और अल्लाह को राज़ी करने की नियत से ही अपने लख्ते जिगर इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने को तैयार हो गए। ये अल्लाह का हुक्म है कि जो अल्लाह दुनिया बनाने वाले हैं वो अल्लाह किसी एक को हुक्म दे, ये कैसे संभव हो सकता है कि तुम्हारा बेटे के मेरे रास्ते में कुर्बान करो। इससे अल्लाह की दयालुता नहीं बल्कि अल्लाह का कठोरता, निष्ठुरता का प्रमाण मिलता है। एक तरफ तो अल्लाह को रहमान और रहीम कहा जा रहा है, वो दयालु है, मेहरबान है, आदि आदि बताया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ये बताया गया है कि वो रहम करने वाला, दयालु और मेहरबान है। लेकिन इस अल्लाह के हुक्म से ये पता लगता है कि अल्लाह एक निष्ठुरता का नाम है, अल्लाह एक कठोरता का नाम है। दयालु का भाव उसके अंदर में बिल्कुल नहीं है। दयालुता का भाव अल्लाह में ज़रा सा भी नहीं है। किसी बाप के लिए बेटे को कुर्बानी शब्द ही ये मानवता विरोधी है। और इस काम को करे, इससे बड़ा जुल्म मानवों के लिए और क्या होना संभव होगा या क्या हो सकता है। और भी हुक्म अल्लाह का कि अल्लाह रहीम व करीम है, दिल के हाल जानता है। जैसे ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी लेकर अपने बेटे की कुर्बानी के लिए दौड़े, तो उसी वक्त फरिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम, जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम को
छुरी के नीचे से हटाकर उसके जगह में एक मेमना को लाकर रख दिया। ये अंदाजा लगाइए आप। अल्लाह ने फिर एक फरिश्ता नियुक्त किया, जिस फरिश्ता का नाम जिब्रील अमीन है। वो उस छुरी के नीचे से इस्माइल को हटाया। तो ये काम अल्लाह को दोबारा करना पड़ा। क्या अल्लाह पहले से नहीं जानते थे कि ये इब्राहिम इस्माइल को कुर्बानी कर सकता है? लेकिन कुर्बानी कर सकता है ये तो अल्लाह के लिए बात है, लेकिन मानवता पर कुठाराघात क्यों और कैसा है कि एक मानव के लिए अपने दिमाग से ये काम करना जायज़ नहीं है, ये काम करना उचित नहीं है। ये दिमाग के परे की बात है। ये विचारशील मानव का काम नहीं है, जो विचारवान मानव का काम नहीं है, जो विचारपूर्वक काम करे। लेकिन हुक्म अल्लाह का है, तो अल्लाह के हुक्म एक तरफ और मानवता शर्मसार एक तरफ। अल्लाह के हुक्म से मानवता का शर्मसार होना स्वाभाविक है, क्योंकि मानव अपने दिमाग से काम नहीं कर सकता, अल्लाह के हुक्म से काम करेगा। अब अल्लाह का हुक्म है किसी एक बाप को बेटे के साथ कुर्बानी करना। जिब्रील अमीन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुनाई और अल्लाह ने उनकी कुर्बानी कबूल कर ली। देखिए, अल्लाह ने उनकी कुर्बानी कबूल कर ली, कुर्बानी किए बिना कबूल कर ली। कुर्बानी तो मेमने का करना नहीं था, कुर्बानी करने का हुक्म तो बेटे का था। उस बेटे को हटा लिया वहाँ से और फिर अल्लाह ने कबूल कर ली उनकी कुर्बानी को। इस किस्से में सच्चाई नाम की कोई चीज़ नहीं है, एक भी शब्द नहीं है जो सच से जुड़ा हुआ हो कि अल्लाह को रहमतुल लिल आलमीन कहा जा रहा है। अल्लाह रहमान है, रहीम है, दयालु है। क्या अल्लाह की यही दयालुता है कि अल्लाह अपने दोस्त के लड़के इस्माइल को अपने रास्ते में कुर्बान करने के लिए कहे? मतलब ये हुआ कि अल्लाह पहले से ही नहीं जानता था या नहीं जानता है कि इस काम को इस इब्राहिम कर सकता है या अंजाम दे सकता है। ये अल्लाह नहीं जानते हैं। कुर्बानी के पीछे मकसद क्या है? बेशक अल्लाह दिलों के हाल को जानता है, वो खूब समझता है कि बंदे की कुर्बानी दे रहा है कि उसके पीछे उसका क्या नीयत है। अब वो बंदा अल्लाह का हुक्म मानकर महज अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करेगा और यकीनन वो अल्लाह की रज़ा हासिल करेगा। लेकिन अगर कुर्बानी करने में दिखाया या तकब्बुर या घमंड किया तो उसका सवाब जाता रहेगा। क्या तमाशा है। ओ दुनिया वालों, मुसलमान कहलाने वालों, जरा सुनो गौर से क्या बता रहे अल्लाह। अगर यहाँ कोई इंसान, कोई मुसलमान अपने दिमाग से ये सोचे कि ये बेटे की कुर्बानी करना ये मानवता विरोधी है, तो ईमान से उसका हाथ जाता रहेगा, ईमान से वो हाथ धोता रहेगा, उसका सवाब जाता रहेगा, सवाब मिलना नहीं है। कुर्बानी हज़रत इब्राहिम के लिए नहीं की जाए, बल्कि अपने इज्जत के लिए नहीं की जाए, बल्कि अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी करने के लिए की जाए, समझ कर की जाए कि अल्लाह हमें उसके करने का ज़्यादा अमल को तौफीक दे। अब अल्लाह का हुक्म क्या है देखिएगा। जबकि मानव मात्र को चाहिए कि परमपिता परमात्मा से ज़्यादा लौ लगाना, ज़्यादा प्यार करना, परमात्मा को अपने आत्मा से भी ज़्यादा महत्व देना, अपने आत्मा से भी ज़्यादा लगाव रखना आदि आदि। लेकिन यहाँ अल्लाह से लगाव है किस लिए कि इब्राहिम भी नहीं बता पा रहे हैं कि अल्लाह आप तो मेरी प्यारा चीज़ को कुर्बानी करने के लिए आप बता रहे हैं, लेकिन सबसे प्यारा तो हम आपको मानते हैं। इब्राहिम को ये कहने की हिम्मत नहीं हुई कि सबसे प्यारा हम आपको मानते हैं, तो क्या आपकी कुर्बानी न दी जाए। इस्माइल तो क्या है, इस्माइल तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने।
मैं तो आपसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, आपसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, आपसे ज़्यादा लौ लगाता हूँ। और ये आया भी सब जगह, करीमा विबक्षे बरहालिमा के हस्तम असीरे कमंदे हवा, निदारिम गैर अस्तु फरियाद रस, तू आसिया राय खता बख्श बस, निगाहदार हमारा सराहे खता, खता दर गुजारो सवा बमनुमा। ये करीमा मुतरज्जिम में बताया गया है कि अल्लाह से दिल लगा। और भी आया है गुलिस्ता मुतरज्जिम में ये बताया है कि जहाँ आए बिरादर नुमानद बेकस, दिल अंदर जहाँ आए अफरिंदा बस, मुकुन तक यह बरमुल के दुनिया पोश, के बे किस यार चू तू परवरदु पुश, चू आहंग रफ्तन कुनद जाने पाक, चेहबर तख्त मुर्दन चेहबर रूय खाक। फारसी भाषा के शायर शेख सादी ने लिखा है, दुनिया के लोगों, इस दुनिया के पैदा करने वाला से दिल लगा और दुनिया में बसो, क्योंकि दुनिया का काम यही है कि तुम जैसे बहुत से पाले और मार डाले। अगर तुम्हारी पाक जान रवांगी का इरादा करता है, ज़मीन में और तख्त में दोनों जगह पड़ा पड़ा मरना बराबर है, इसलिए लौ लगाओ किससे? उस दुनिया के बनाने वाले से। तो इब्राहिम के लिए ये कहना उचित नहीं था क्या अल्लाह, आप तो जिस कुर्बानी के लिए कह रहे हैं, बेटा को तो मैं कुछ भी नहीं समझता, वो क्या है बेटा, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार मोहब्बत तो मैं आपसे करता हूँ अल्लाह। तो आपको कुर्बानी क्यों ना दी जाए, आपकी कुर्बानी क्यों ना दी जाए, आपको कुर्बान क्यों ना किया जाए, ये कहने की हिम्मत नहीं, क्योंकि यही दिमाग से पैदल कर दिया गया है इंसान को। मजहब दिमाग से पैदल कर देता है इंसान को, मजहब अंदर बुद्धि बाहर, ये मैं बहुत बार बोला हूँ। तो अब देखिएगा ज़रा विचार करके कि कहाँ तक क्या हुआ है। अगर कोई इंसान अल्लाह की रजामंदी के लिए बेटे की कुर्बानी करे और मानव कहलाने का भी वो हकदार हो सकता है क्या? कारण मानव क्या है? विचार पूर्वक काम करने वाले का नाम मानव है, विचार पूर्वक काम अंजाम देने वाले का नाम मानव है। फिर वो इब्राहिम जब उसी मानवता को अल्लाह के सामने अल्लाह के कहने पर छोड़ दिया, किसको छोड़ दिया? मानवता को, विचार को, विचार पूर्वक काम करने को छोड़ दिया, अल्लाह के हुक्म से छोड़ दिया। ये दोनों पर दोष लगा, किन दोनों पर? अल्लाह पर और अल्लाह के बंदे इब्राहिम पर, कि अल्लाह ऐसे निष्ठुर हैं, अल्लाह ऐसे कठोर हैं, अल्लाह ऐसे बेरहम हैं कि किसी को कुर्बानी करने के लिए बोले, वो भी हुक्म अल्लाह का, वो अल्लाह के रास्ते में। अब इससे बड़ा अंधविश्वास, इससे बड़ा जहालत, इससे बड़ा अंधविश्वास और मानव समाज के लिए क्या होना संभव है? अब कौन करे कुर्बानी, तो उसका भी उद्देश्य बता दिया कि शरीयत के मुताबिक कुर्बानी हर एक औरत और मर्द को करना चाहिए जिसके पास 13,000 रुपया मौजूद हो, चाहे वो सोना चांदी के रूप में और नगद के रूप में, कैश के रूप में। 13,000 रुपया अगर उसके पास 13,000 का सोना हो, चांदी हो या नगद हो, तो उस मर्द और औरत के लिए, यानी यहाँ औरत के लिए भी बताया जा रहा है, औरत के लिए बताया जा रहा है कि औरत और मर्द के लिए ये कुर्बानी फ़र्ज है, लाजिम है, वाजिब है। वाजिब के माने फ़र्ज से नीचे वाला पायदान, फ़र्ज माने कर्तव्य, वाजिब के माने भी कर्तव्य है। फ़र्ज अल्लाह का हुक्म है, वाजिब भी अल्लाह का हुक्म है। अब यहाँ ये देखिएगा, औरत और मर्द के लिए लाजिम कर दिया, तो औरतों के लिए जब यहाँ लाजिम हुआ तो औरतों को अल्लाह जन्नत में क्यों कुछ नहीं दे रहे हैं? सवाल यहाँ है। जब औरतों के लिए भी कुर्बानी लाजिम है, वाजिब है, जैसा मर्द करे वैसा औरत करे, तो मर्द के लिए तो हूर और गिल्मा और न मालूम क्या क्या है। कुछ लोग 72 चिल्लाते हैं, 72 काउंटिंग में कहीं भी नहीं आया है। ये तो सब बकवास कर रहे हैं, ये सब ज़्यादा जानकार फन्ने का मान रहे हैं अपने को, जबकि कहीं से कोई काउंटिंग में 72 हूरे नहीं दिखा सकते कि कहीं पर भी ये लिखा हो कि 72 मिलेंगे, 72 हूरे मिलेंगे, ऐसा नहीं है कहीं पर भी।
संपूर्ण कुरान में कहीं पर भी 72 काउंटिंग में नहीं आया है। अज़वाजुम फी ज़िल्लिल मुत्तक़ून। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जब मर्द और औरत दोनों के लिए ये कुर्बानी फ़र्ज़ है, तो मर्द फ़र्ज़ अदा करेंगे तो मर्द जन्नत में जाएंगे और हूर आदि उनको गिल्मा और क्या क्या वहाँ सब मिलेंगे। लेकिन औरतें जो कुर्बानी कर रही हैं वो भी जन्नत में जाएंगी, तो उनको क्या मिलेगा और कितना मिलेगा? अल्लाह इंसाफ वाला है या नहीं, इसी पर ही विचार कर सकते हैं। कुरान का अल्लाह इंसाफ वाला नहीं है, अल्लाह तो इंसाफ जानता भी नहीं है। और इधर एक तरफ अल्लाह फिर कह रहा है इन अल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रा व इन तुक हसनतिन युज़ाइफ़हा। अल्लाह ताला ज़रा बराबर भी जुल्म नहीं करते। तो क्या ये औरतों के लिए एक तरफ से जुल्म नहीं हो जाएगा एक तरीके से? खैर, तो 13,000 रुपया जिनके पास जमा हो उनको कुर्बानी बिल्कुल वाजिब है। वाजिब उनको बताया गया है, ईद उल अज़हा पर कुर्बानी देना वाजिब है। और वाजिब का मुकाम फ़र्ज से नीचे वाला पायदान, जैसा मैं बोला कि अगर साहिब हैसियत होते हुए भी जो शख्स कुर्बानी नहीं दे तो वह गुनाहगार होगा। सुन रहे हैं आप लोग? जिनके पास 13,000 रुपया का सोना हो, 13,000 रुपया का चांदी हो, 13,000 रुपया कैश हो, अगर वो कुर्बानी नहीं दिया तो वो गुनाहगार होगा। तो यहाँ अल्लाह का हुक्म बड़ा है या मानवता? अकल बड़ी है या भैंस? अकल बड़ी नहीं है, अकल पर यहाँ दखल ही नहीं है, यहाँ भैंस कोई बड़ा माना गया है। इसलिए अल्लाह के नज़दीक वो गुनाहगार होगा। और अल्लाह का हुक्म क्या है देखिएगा, अल्लाह का हुक्म मानने के लिए मुसलमान मजबूर है। मानवता जाए भाड़ में, मानवता को ताक पर रख दिया गया है। मानवता की कोई वास्ता नहीं है, मानवता का कोई सरोकार नहीं है मानव के साथ। लेकिन अल्लाह का हुक्म यहाँ ज़रूरी है। कुर्बानी महंगा जानवर की जाए ऐसे भी ज़रूरी ही नहीं है। हर जगह जमात में वहाँ होते हैं लोग, एक पशु को कई लोग मिल करके कुर्बानी कर सकते हैं, उसमें हिस्सा होता है। लेकिन वो हिस्सा जो है वो गोश्त खाने के लिए, केवल अपने जीव के चटूरे बनाने के लिए, ये केवल अपना जीव को स्वादमय बनाने के लिए ये काम किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस कुर्बानी से ना अल्लाह का कोई वास्ता, भले ही अल्लाह का हुक्म हो, लेकिन अल्लाह हुक्म क्यों दे रहे हैं वो तो अल्लाह ही जानेंगे। अल्लाह न्यायकारी नहीं है, अल्लाह जुल्म करने वालों में से है। भले ही अल्लाह इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रा होता है कि वो ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं करते। ये तो एक तरीके के जुल्म है जो मानव को मानवता से अलग करके अपना हुक्म के मुताबिक चला दे। अगर किसी शख्स ने अपने साहिब हैसियत होते हुए भी सालों में कुर्बानी नहीं की या नहीं दी, तो साल के बीच में वो सदका कर सकते हैं। और सदका एक साथ नहीं, आहिस्ता आहिस्ता भी किया जा सकता है। जैसा 13,000 रुपया की बात आई है तो उसको सदका बोलते हैं, जो उसमें थोड़ा थोड़ा करके आप उतना पूरा करें, साल के बीच में भी किया जा सकता है। सदका एक बार में नहीं करके थोड़ा थोड़ा किया जा सकता है। सदके के ज़रिए से मरहूमों को सवाब पहुंचता है। क्या बात है, देखिए, जो मर गया है उसको सवाब पहुंचता है। और ये हिंदू मरे हुए आदमी के नाम से तेरहीक मनाते हैं, मरे हुए आदमी के नाम से खाना खिलाते हैं, उनको पुण्य भेजते हैं। और यहाँ अल्लाह का भी हुक्म है सदका के लिए कि मरे हुए आदमी को, मरहूम को सवाब पहुँचे। अब ये अंधविश्वास दोनों जगह है। और जो अकल के दुश्मन जाहिल ये कहते हैं कि जो एक मुस्लिम है वो तो इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन सनातनियों को भी लपेट में लेते हैं। अरे लपेट में लेने कौन जाएगा? लपेट में हो तुम अपने आप, तुम अकल के दुश्मन हो। तुम अगर मुसलमानों को दोष दे रहे हो इसी पर कि मरे हुए आदमी को सवाब भी पहुंचता है, तो तुम मरे हुए आदमी के नाम से खाना खिलाते हो, वो कैसे पहुंचता है? जबकि मरे हुए आदमी के नाम से खाना खाना महापाप है।
और ये सारा काम हिंदू करता है। तो छेदी लाल और सोराखी लाल दोनों बराबर है। इसके बावजूद भी कोई मूर्ख ये कहे कि एक्स मुस्लिम जो है वो तो इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं, हिंदुओं को भी लपेट में ले लेते हैं। तो लपेट में लोगे कैसे? लपेट में लिया नहीं जाएगा, लपेट में हो खुद अपने आप। इसलिए मैंने यहाँ निवेदन किया कि यहाँ कुर्बानी के लिए 13,000 जमा पूंजी होना ज़रूरी है, और उस पर चांदी सोना आदि रुपया नगद पैसा आदि आदि हो। तो इससे अल्लाह का क्या मतलब है, अल्लाह को क्या लाभ हो रहा है, दुनिया वालों को इसको समझना है कि ये जो हुक्म अल्लाह का आया है इससे अल्लाह को लाभ क्या हो रहा है। अल्लाह को लाभ इतना है कि इंसान ना रह करके वो गुलाम बन जाए, इंसान अपने दिमाग को ताला डालकर मजहबी दुकानदार बन जाए, अल्लाह का हुक्म को माने। अब अल्लाह का हुक्म इसमें है तो इससे अल्लाह को लाभ क्या है? अल्लाह को लाभ यही है कि मुसलमान बन जाए। मुसलमान होने पर वो अल्लाह का ही हुक्म को मानेगा, दिमागी तौर पर वो गुलाम बन गया। दिमाग से उसको कोई विचार नहीं करना है, दिमाग से उससे कोई काम नहीं लेना है, आदि 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 आदि। तो अल्लाह का हुक्म किस लिए देते हैं कि अल्लाह को लाभ इतना ज़रूर है कि मुसलमान अपनी दिमाग का प्रयोग न करके दिमाग में ताला डाल करके अल्लाह का हुक्म को माने और अंजाम दे। ये है मजहबी हुक्म या मजहबी अल्लाह का ये मानना या अल्लाह का कहना कि इस पर कोई इंसान अपना दिमाग से दखल नहीं दे सकता। उसे सिर्फ और सिर्फ वो अल्लाह का हुक्म को ही मानना होगा और मानना पड़ेगा। इसका विरोध करने पर वो ईमान से हाथ धो बैठेंगे, इसका विरोध करने पर वो ईमान से हाथ धो बैठेंगे, अर्थात वो मुसलमान बनने वालों में से नहीं होगा। अर्थात ये पता लगा कि जो दिमाग से काम लेगा वो मुसलमान नहीं हो सकता, अल्लाह के हुक्म से काम लेगा वही मुसलमान है। दिमागी तौर पर अल्लाह ने गुलाम बनाया है। ये मजहबी आदेश है अल्लाह का। मानव कहलाने वालों को ये जानना समझना पड़ेगा कि जानना समझना होगा कि दिमाग मिला है किस लिए, दिमाग दिया है किसने। दिमाग देने वाला अल्लाह नहीं है, दिमाग देने वाला परमात्मा है। और परमात्मा के पास ना तो ऐसा कोई हुक्म है ना ऐसा कोई आदेश है कि तुम अपने बेटे को कुर्बानी करो वो भी मेरे रास्ते में। यह परमात्मा का आदेश नहीं है। संपूर्ण वेद में कहीं भी देखा जाना संभव नहीं, कहीं भी दिखाया जाना संभव नहीं है। ये मानवता विरोधी है। इसीलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म में मानवता विरोधी कोई बातें नहीं है। बाकी ये जितने भी हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, आदि ये जितने भी इज्म हैं, सब में मानवता विरोधी बातें हैं, सब में मानवता विरोधी कार्य है। और वो कार्य सब अल्लाह के नाम से ही किया जा रहा है और अल्लाह के हुक्म से ही किया जा रहा है। अल्लाह का हुक्म है। ये कुरान भरा पड़ा है। तो मैं छोटा सा नमूना के लिए ये आज ईद उल जुहा के दिन में ये तोहफा मैं आप लोगों को दिया हूँ। और ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल दबाना ना भूलना। कि मानव और मानवता क्या है, इस पर चिंतन और विचार करते हुए कि अल्लाह का काम मानवता के पक्ष में है या मानवता के विरोध में है, परमात्मा का काम मानवता के पक्ष में है या मानवता के विरोध में है। इन्हीं चीज़ को आपको ले विचार करना पड़ेगा। इसके बावजूद भी दुनिया में कुछ लोग कह रहे हैं ईश्वर और अल्लाह दोनों एक है। अरे जाहिलो, ईश्वर और अल्लाह दोनों एक है कैसे? एक है। ईश्वर के लिए कहीं भी दिखाओ कि ईश्वर ने कहीं अपने बेटे को कुर्बानी करने के लिए बताया हो जो हुक्म अल्लाह दे रहे हैं। तो अल्लाह का हुक्म अलग है, ईश्वर का आदेश अलग है। फिर भी अल्लाह और ईश्वर दोनों को एक मिलाना, मोहनदास करमचंद गांधी जैसे दुनिया के लोगों को पागल बनाया, बिना विचार किए, बिना विचार पूर्वक उन्होंने ये नारा लगाया, रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम।
ईश्वर अल्लाह तेरो नाम ये इस्लाम के दृष्टि में नहीं हुआ और ना होना संभव है। इसलिए मैं यहाँ देखा तो रहा हूँ कि एक तरफ अल्लाह तो कुर्बानी करने का हुक्म दे रहे हैं, दूसरी ओर परमात्मा जीवों पर दया करने का आदेश दे रहे हैं। तो दोनों का हुक्म और दोनों का आदेश अलग होने के बावजूद भी दोनों को एक मानना, दोनों को एक कहना, दोनों को एक जानना, ये क्यों और कैसा संभव है? ये सबसे बड़ी जहालत यही है और ये जहालत हिंदू के द्वारा हो रहा है। इसीलिए बंधुओं, मैं निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ, इस वीडियो पर आप लोग चिंतन और मनन कीजिए। आज ईद उल जुहा के दिन में विशेष करके ये तोहफा मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। पंडित महेंद्र पाल आर्य, धन्यवाद के साथ।